हमने जिंदगी में दो ही लोगों को माना था, एक भगवान और दूसरे दिलीप कुमार साहब। उनकी पिक्चर का डायलॉग था कि जब इंसान सब कुछ हार चुका हो तो वो सिर्फ जीत ही सकता है। तुम्हें कोई ऐसा काम करने का जरूरत नहीं जिसमें तुम्हारा खुशी ना हो, या जो काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता होगा, लेकिन जब लेता है तो क्या क्या फाड़ देता है, इसका एहसास अब होने लगा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी की एक्शन और सस्पेंस से शराबोर वेब सीरीज अपहरण के बारे में। वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एकता कपूर की सफलता को हमने हम 5 जैसे सीरियल से देखा है। इसके बाद उन्होंने सास बहू के डेली सोप किए और उसके बाद उन्होंने फिल्मों पर ध्यान देना स्टार्ट किया। और अब एकता कपूर का अल्ट बालाजी भी अपनी वेब सीरीज के लिए काफ़ी सुर्खियों में है। इस वक्त अगर आप अल्ट बालाजी को एक्सप्लोर करेंगे तो पाएंगे कि इंडियन व्यूवर्स के लिए शायद अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स के बाद सबसे ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट यहीं पर अवेलेबल है। इसी ओरिजिनल कंटेंट की लाइब्रेरी में से एक वेब सीरीज़ है अपहरण। दोस्तों, अपहरण के सभी 12 एपिसोड 14 दिसंबर 2018 को रिलीज़ कर दिए गए थे। हर एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट के लगभग रखी गई थी। इस वेब सीरीज़ की टोटल लेंथ 270 मिनट है। एक ख़ास बात इसकी यह भी है कि इसके हर एपिसोड को एक अलग नाम दिया गया है। एक हसीना थी एक दीवाना था नाम के पहले एपिसोड से शुरू हुए वेब सीरीज़ को लेकर प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान नाम के 12वें एपिसोड तक आपको दिखेगा फुल एक्शन, सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर। सीरीज अपहरण की कहानी के नायक और सूत्रधार हैं उत्तराखंड पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव। रुद्र श्रीवास्तव की कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है और वो कहानी को नाम देता है घंटे की ईमानदारी, क्योंकि अपनी ईमानदारी के चलते ही उसे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ता है, जो कि उसकी ईमानदारी की पहली EMI भर होती है। क्योंकि बेशक वो अच्छे चाल चलन के चलते जल्दी यानी 3 साल में ही छूट तो जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कि सब कुछ बदल चुका है। उन्हीं बदली हुई चीज़ों को सुधारने के लिए उसे खुद एक अपहरण के बहुत आसान से दिखने वाले प्लॉट का हिस्सा बनना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक या 2 एपिसोड में घट जाती है, लेकिन मेन कहानी तो अभी बाकी है। सीरीज़ में गालियों की भरमार है। यदि आप देखें तो ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। इसका अंदाज आपको सीरियल में एक डायलॉग से लग सकता है। डायलॉग है, किडनैप हुई हो, गोद नहीं ले ली गई हो, दर्द रखो अपनी आवाज़ में। सीरीज की स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है और बैकड्रॉप भी मुंबई या पूर्वांचल का नहीं है, यहाँ है उत्तराखंड का बैकड्रॉप। 70s 80s के गीतों को न केवल एपिसोड के शीर्षकों बल्कि बैकग्राउंड स्कोर की तरह भी यूज़ किया गया है। सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। ड्रोन शॉट लक्ष्मण झूले वाले पहले सीन से ही दिखना शुरू हो जाते हैं, जो लास्ट तक चलते रहते हैं। सीरीज़ के हीरो रुद्र श्रीवास्तव के किरदार में नजर आए हैं अभिनेता अरुणोदय सिंह, जिन्होंने फाड़ू एक्टिंग की है। अरुणोदय सिंह के एक्टिंग कैरियर को इस वेब सीरीज से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अरुणोदय सिंह एक नामी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दादाजी यानी अर्जुन सिंह 1980 में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अरुणोदय सिंह ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2009 में आई फिल्म सिकंदर से। इसके बाद उन्होंने ये साली ज़िंदगी, जिस्म 2, मैं तेरा हीरो, मोहनजोदारो, ब्लैकमेल जैसी फिल्मों में काम किया। अरुणोदय सिंह ने अपनी स्नातक की पढ़ाई ब्रांडिस यूनिवर्सिटी US से पूरी की। वह एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मार्लो ब्रांडो की फिल्म वाटरफ्रंट देखी तो उन्होंने एक्टर बनने की ठान ली। अरुणोदय सिंह अपहरण के अलावा द चार्जशीट, जो कि जनवरी 2020 में रिलीज़ हुई, वेब सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं। इस वेब सीरीज़ में भी वो लीड रोल में हैं। अब बात करते हैं अपहरण की। सीरीज़ के डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता इससे पहले बालिका वधू जैसे सुपरहिट सीरियल डायरेक्ट कर चुके हैं। सिद्धार्थ का निर्देशन और मोहिंदर प्रताप सिंह की स्टोरी के साथ साथ स्क्रीन प्ले ग्रिपिंग और प्रोडक्टेबल है। सीरीज़ के अन्य कलाकारों की बात करें तो रुद्र श्रीवास्तव की बीवी रंजना, जिन्हें पाकर वो घर भर लिए हैं, का किरदार निभाया है निधि सिंह ने। निधि सिंह इंडियन टेलीविज़न की एक्ट्रेस है और उन्होंने 2013 में आई बहुभाषी लघु फिल्म खुली खिड़की से अपना डेब्यू किया था।
रंजना का किरदार सीरीज़ में हकीकत के बिल्कुल नज़दीक है और लगभग पूरी सीरीज़ में वो नज़र आई है। जिसका अपहरण होना है उसका नाम अनुषा या अनु है। ये वैसे तो छोटा किरदार है लेकिन पूरी कहानी इसी पर टिकी होती है। अनु के पिता गोविंद त्यागी हैं जिनके 3 शुगर मिल है लेकिन चाय फिर भी वो फीकी पीता है। संजय बत्रा द्वारा अभिनीत यह कैरेक्टर बहुत खड़ूस सा लगता है लेकिन ये उनकी एक्टिंग की सफलता ही कही जाएगी। संजय बत्रा को सीरीज में एक लालची बिजनेसमैन के रूप में बताया है। सीरीज के एक सीन में तो उनको कमिश्नर को जूते से पीटते हुए भी दिखाया गया है। गोविंद त्यागी की बीवी और पूरे अपहरण की सूत्रधार मधु का चरित्र सबसे दमदार है। इस किरदार को निभाया है देव डी फेम माही गिल ने, जो लगभग इस तरह के किरदार साहेब बीबी और गैंगस्टर सीरीज में भी निभाती आई है। सीरीज में वरुण वडोला लक्ष्मण सक्सेना नाम के सिक्योरिटी हेड बने नजर आते हैं। बेशक उनकी एंट्री कुछ एपिसोड गुजर जाने के बाद होती है लेकिन कहानी के प्लॉट पर उनका काफ़ी अहम रोल है। वरुण वडोला अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ अच्छा IQ भी रखते हैं। वैसे वरुण ने इस सीरीज़ के डायलॉग भी लिखे हैं। अभिनेता वरुण वडोला कई डेली सोप जैसे देश में निकला होगा चांद, कोशिश एक आशा, हमारी पाखी के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। सानंद वर्मा का किरदार जिस तरह टीवी शो भाभी जी घर पर है और सीक्रेट गेम में था, वो यहाँ भी उसके करीब ही नजर आते हैं। अभिनेता पवन चोपड़ा ने तो जैसे हर सीरीज में पुलिस कमिश्नर या उच्चाधिकारी बनने का ठेका ले रखा है, वे उसी तरह इस सीरीज में भी नजर आए हैं। अरुणोदय सिंह द्वारा बोला गया सीरीज का एक डायलॉग, लंबा आदमी क्या बच्चन साहब को उठा लाएं, बहुत ही दिलचस्प लगता है। कुल मिलाकर यह वेब सीरीज़ देखने लायक है। एक बार अगर आपने इसका पहला एपिसोड देख लिया तो आप इसे पूरा करके ही उठेंगे, चाहे आपको आधी रात को इंटरनेट डाटा वाउचर क्यों ना खरीदना पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और इंडियन वेब सीरीज़ के बारे में जानकारी लेकर। धन्यवाद।